ये शू बॉम्बर की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए सर, ये किस तरीके से काम करता है और इसे ही क्यों चुना गया होगा? देखिए, शू बॉम्बर की ये एक टेक्निक है कि आप उसको पैर से रगड़कर जब भी चाहें उसमें विस्फोट कर सकते हैं। इस तरह का केमिकल्स उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। परंतु जो अब ये वीडियो सोशल सर्किल के अंदर आई हुई है, तमाम सोशल मीडिया के अंदर है, इसने इस केस को एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा दी है। बहुत इसको आप डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौर एन एविडेंस ये कोर्ट के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। पर इस वीडियो ने ये ज़रूर तय कर दिया है कि ये एक बिल्कुल फिदाइन अटैक था, सुसाइडल अटैक था। और जो इसकी जो तमाम जो लिंक्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, इस वीडियो ने बिल्कुल तय कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन की दिशा अब किस तरफ जानी चाहिए। अब एनआईए का जिम्मेदारी है कि वो तमाम सूत्रों को इकट्ठा करके उनको चेन में पिरोएं, तमाम जो एविडेंसेस हैं उनको कनेक्ट करें, नौगांव से दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ, जहाँ जहाँ भी सहारनपुर, जहाँ जहाँ तार मिले हैं उनको कनेक्ट करना और बतौर एन एविडेंस अदालत में पेश करना एनआईए की जिम्मेदारी है। परंतु जो आज की वीडियो है और जहाँ तक शू के इस्तेमाल किए जाने की, एज ए डेटोनेटर इस्तेमाल किए जाने की बात है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि तमाम चीज़ें एफएसएल और लेबोरेटरीज से साइंटिफिक एक इन्वेस्टिगेशन के तहत इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये फैक्ट है, क्या बॉम्ब जो ब्लास्ट किया गया वो शू बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, या जो उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट था वो उससे ब्लास्ट हो सकता था या नहीं हो सकता था। ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। परंतु जो वीडियो है उसने ये जरूर तय कर दिया है कि बिल्कुल ये तय था कि सुसाइड करना है। जिस तरह से उसका माइंड ब्रश किया गया, साफ किया गया, उसमें तमाम वीडियो के अंदर उसने एक्सपोज कर दिया है अपने आप को और इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाया गया। ये पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए एक बड़ी मददगार और बड़ी महत्वपूर्ण एक जानकारियां ये वीडियो लेकर आया है। और इसी दिशा के अंदर जो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि बहुत से फैक्ट ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाए जा सकते और लाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा महत्वपूर्ण केस है और इसी कोई भी इंफॉर्मेशन यदि वक्त से पहले लीक हो जाए तो वो इस केस की दिशा को खराब कर सकता है और केस को डिमोलिश कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तमाम कदम फूंक फूंक कर लग रही हैं कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जो केस है वो बिगड़ जाए, क्योंकि बियॉन्ड डाउट अदालत के अंदर प्रूव करना है। आपने डॉक्टर शाहीन को अरेस्ट किया, ईडी उसमें तमाम जो फाइनेंशियल एंगल है उसको तलाश कर रही है। डॉक्टर परवेज, जिनके पास में तमाम तरह के मोबाइल्स और तमाम रिकवरी हुई डिजिटल डाटा है, वो तमाम एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। और ये अदालत के अंदर कोर्ट को जितने भी एक्यूज इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं या जो सस्पेक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अफवाहें इस समय पर फैल रही हैं, जैसे किसी पिंकी शर्मा का नाम आ गया, संजना शर्मा का नाम आ गया, बहुत सारे लोगों के नाम जानबूझकर प्लांट किए जा रहे हैं दिशा को भटकाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को खराब करने के लिए। परंतु एनआईए एक प्रोफेशनल प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हिंदुस्तान की, वो तमाम इन तथ्यों को बारीकी से परोकर जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी ओपिनियन लेकर इस केस को रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, रोज नए खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में हो रहे हैं और खुलासे चौंकाने वाले हैं। अब शू बॉम्बर का जिक्र किया जा रहा है, सुसाइड बॉम्बर का तो बार बार कहा ही जा रहा था कि क्या उमर फिदाइन बनकर आया था, लेकिन अब इन तमाम जो अटकलें हैं उन पर विराम लग चुका है। ये अब तय हो चुका है कि भाई ये जो था, जो उमर था, ये फिदाइन बनकर ही आया था, लेकिन शू बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। अभी तक हम यही चर्चा कर रहे थे सर, अभी भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि इस जगह को कैसे चुना, क्योंकि इससे थोड़ी सी कुछ ही मीटर पर जाकर रेड लाइट और उसके ठीक सामने लाल किला है। तो क्या गलती से पैर हट गया जूते से, या जानबूझकर पैर हटाकर अपने आप को उड़ा लिया और यहाँ पर धमाका कर दिया? देखिए, इतना प्रिसाइज कभी भी कोई अटैक नहीं हो सकता कि 1-2 मीटर के अंदर वो अटैक किया जाए। और अगर आप जगह देखिए तो बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल सामने ही गेट, एंट्री गेट है जो कि रेड फोर्ट का है। और अगर हमारे देश का कोई नेशनल सिंबल है वो है रेड फोर्ट, और दिल्ली का नेशनल सिंबल रेड फोर्ट है। यहाँ पे हर समय, हर 15 अगस्त को यहाँ पे झंडा भारत का लहराया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री लहराते हैं। तो इससे बड़ा नेशनल सिंबल क्या हो सकता है? और बिल्कुल उसके पास आके उसने एक्सप्लोड किया, और यहाँ पे उस समय काफी लोग रुके भी हुए थे। तो उसके दोनों एम अचीव हो गए। ये भी बता दिया गया कि ये सामने ही हमारा नेशनल सिंबल है, रेड फोर्ट। दूसरा, कितने लोग मरे, उसके अंदर 15 मारे गए और साथ में 28 के करीब जो घायल हुए, तो उसका एम वो भी अचीव हो गया। अब ये कहना कि वो TATP यूज किया, क्योंकि ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये कंपाउंड का इस्तेमाल करने का मतलब है कि जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम नाइट्रेट है, जो हमेशा स्टेबल रहता है, वो कभी भी एकदम एक्सप्लोड नहीं कर सकता। उसमें 94 और 6% के रेशियो में फ्यूल ऑयल
लगाया जाता है, उसके अंदर मिलाया जाता है, उसके बाद अगर टीएटीपी का इस्तेमाल किया है तो बहुत बड़ा धमाका होगा, जैसे कि हुआ था, और कोई भी क्रेटर नहीं होगा। आप देखिए आपके पीछे कोई क्रेटर नहीं है, और जो ब्लास्ट इफेक्ट होगा वो 100 से 200 मीटर 300 मीटर तक जाएगा, और वही हुआ भी उस दिन, और उसकी साउंड आईटीओ तक गई थी। तो कहीं ना कहीं चाहे वो उसको टाइमर के साथ इस्तेमाल किया गया हो, चाहे उसको शू बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि एक बार शू बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिकन एयरलाइंस पे हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वहां पे वो बच गए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल और जगह पे भी हुआ है, लंदन में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये उसका टीएटीपी का भी इफेक्ट हो सकता है शू बॉम्बिंग से, और कहीं ना कहीं इसका टाइमर के साथ, या फिर इसको रिमोट रेडियो डिवाइस, मुझे नहीं लगता रेडियो डिवाइस से किया गया है, टाइमर होगा या फिर टीएटीपी होगा, और उसका इफेक्ट हमने देख लिया कितना भारी। लेकिन एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, अब देखिए टीएटीपी का इस्तेमाल करने के लिए हाई लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। आप ऐसे ही टीएटीपी कहीं नहीं रख लेंगे, ये हाईली एकदम अनस्टेबल है, और ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, झटके से भी एक्सप्लोड कर सकता है। तो इसका मतलब है इसको अगर बनाया गया था टीएटीपी के साथ, तो बहुत ही नॉलेज के साथ बनाया गया था, और यहाँ पे बिलाल वानी का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो टेक्निकल सपोर्ट पूरा प्रोवाइड कर रहा था, और उसी ने बॉम्ब में भी मदद की थी। और ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि सोचिए अगर टीएटीपी का इस्तेमाल होता है, ये 80% टीएनटी के जितनी शक्ति देता है, और अगर वैसे बॉम्ब हम अलग अलग जगह पे रख दें, तो सोचिए देश के अंदर क्या हो सकता है, कितनी बड़ी बर्बादी हो सकती है।